हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, आज का क्लास है हम लोग क्या सीखेंगे, एलसीएम, जिसको हिंदी में बोलते हैं लसा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लसा, इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। आज हमारा डे कितना है? 5वां डे। तो हम लिख देते हैं 5वां डे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 5 डे। ठीक है, हमारा 5 डे कंप्लीट हुआ। अब चले बेहतरीन तरीके से सीखते हैं और कोई दिक्कत बंद होने की बात नहीं है। बड़े आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो 500 का जल्दी परिवार अपना होगा और 200 का तो हो ही चुका है। तो आप लोग बढ़िया से सपोर्ट कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कमेंट करिए। क्लास कैसा लगे उसके बारे में कोई अगर सवाल पूछना हो तो व्हाट्सएप चैनल उसको ले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद वहीं पर आपको सब सुविधा मिलेगा, नोट्स पीडीएफ जो चाहिए वहीं पर मिलेगा। चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग? थोड़ा बाल छिलवाए हैं इसलिए बाल छिलवाए हैं। बताइए आप लोग कैसे हैं? मस्त मस्त हैं आप लोग? और बताइए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, पढ़ाई कर रहे हैं 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 सर। चलिए बहुत बढ़िया। लाइव में जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच अपने, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। अभी तो 35 बच्चे जुड़े हैं, कम से कम 50 तक पुरवाइए, उसके बाद क्लास चलो 50 तक तो कंप्लीट करवा दीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। 40, चलिए 40 तो हो गया, स्टार्ट करवा जल्दी। बेसिक से सीखेंगे मैथ, बेसिक से लसदम बेसिक एलसीएम को बेसिक से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत ठीक है, कोई दिक्कत होने बात नहीं है आप लोग को। चलिए स्टार्ट दो करते हैं। जैसे लस हमने लिखा लस, ठीक है, लस, ठीक है, लस, इसका क्या होता है? एलसीएम इंग्लिश में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लस का फॉर्मूला तो कोई होगा ना, लस का कोई फॉर्मूला तो होगा। इसको फॉर्मूला को हम देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। देखिए क्या, लीस्ट कॉमन, क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लसा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको लिखते हैं, चलिए TAST, ठीक है, हो गया। लिस्ट कॉमन, देखिए COMMON कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए MULT और IPL लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका इंग्लिश, ठीक है। तो आइए बेसिक से हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, ठीक है, क्या लिखेंगे? एलसीएम। अब लिखेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम देखिए ये होता है, देखिए लघुत्तम और समावर्तन, ठीक है, लघुत्तम समावर्तन, ठीक है, लघुत्तम लघु ये हम क्या लिख दिए? लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम आधा त रहेगा बीच में, ये फुल त है, ये आधा त है। लघुत्तम और समावर्तन क्या बोलता है? समावर्तन, ठीक है, समवर्त, सावर्तम ऐसे तो बोले सावर्तम, समावर्तन होता है, ठीक है, समावर्तन, ठीक है, ये हो गया
आपका। अब चलिए इसके छोटी से छोटी से छोटी विभाजित, छोटी से छोटी विभाजित, छोटी से छोटी विभाजित, यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी से छोटी विभाजित, विभाजित, ठीक है। छोटी से छोटी विभाजित क्या होता है, छोटी से छोटी विभाजित। अब देखिए अब क्या बोले हम, एक होता है, देखिए एलसीएम में क्या होता है ना, देखिए एक एलसीएम बताते हैं आप लोग को। एलसीएम एक होता है, दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। क्या बोलते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो भाग विधि से या दूसरा गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो एलसीएम का महत्वपूर्ण होता है भाग विधि से, जिसको हम फट जल्दी बना सकें शॉर्ट में। गुणनखंड को उसके देखिए हम तो बताएंगे तो भाग विधि से बनाइएगा, तो हम दोनों तरीके से समझाएंगे, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भाग विधि से। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में लिखेंगे भाग विधि, भाग विधि, ठीक है। और सेकेंड में लिखेंगे गुणनखंड विधि, खंड विधि। गुणनखंड विधि यहां से देख लीजिए, गुणनखंड विधि, ठीक है। अब देखिए दो तरीके से हम लोग बनाते हैं, चलिए गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। चलिए अब हम ये जैसे में दे देते हैं, यहाँ पर इसको करके कट करें। यहाँ पर देखिए जैसे, जैसे में भाग विधि, भाग विधि, ठीक है। क्या हो गया, भाग विधि, ये हो गया भाग विधि। चलिए भाग विधि हो गया। अब जैसे हम देखते हैं 24 30 40, ठीक है। क्या लिखेंगे, 24 30 40, 24 30 40, 24 30 40, ठीक है। जैसे में भाग विधि से, भाग विधि से, जैसे हम भाग विधि से बना रहे हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि से बनाएंगे। पहले भाग विधि से, उसके बाद गुणनखंड विधि से। समझ गए आप लोग, पहले भाग विधि से हम लोग बढ़िया से जान लें, पहचान लें, उसके बाद हम लोग गुणनखंड विधि से उसको समझेंगे। अच्छा देखिए गुणनखंड विधि में, देखिए भाग विधि में क्या होता है कि सवाल को आसान करता है। अब गुणनखंड में विधि में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें 2-3 मिनट में आप लोग आप भाग विधि से बना सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में, अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में, अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में, अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में लिखिए अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में, ठीक है। अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। पहले बढ़ अंक से हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, उसी को हम बढ़ते क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देख के सवाल को बनाते हैं। देखिए 24 30 40, 24 30 40, 24 30 40। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, इसके बाद नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम 2 से लेंगे, 2 से कितने बार में जाएगा, 2 से कितने बार में जाएगा, 15 कर रहे हैं, 2 से 12 में, 2 से अगर हम 24 में भाग करेंगे, 24 में अगर हम 2 को भाग करेंगे तो 12 बार में, ठीक है। अब इसको 30 में करेंगे तो 15 बार में, और 40 को करेंगे तो 20 बार में। क्या क्या करेंगे, 20 बार में होगा। 2 को 24 में तो 12 बार में भाग कीजिए, 2 से 30 में भाग कीजिए 15 बार में, और 2 से 40 में भाग कीजिए आएगा 20 बार में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 बार में, ठीक है। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए फिर हम 2 से लेंगे। अब देखिए 2 से अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो हम 3 से कटा सकते हैं। अगर 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से कटा सकते हैं। 2 से देख लेते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 6 बार में, 15 है तो 15, कहीं 2 के पारा में कभी 15 नहीं आता है।
अब 2 से 20 कितना हो जाएगा 10 बार में। अब देखिए तो 2 से कटने वाला कहेंगे 2 अंक है 6 और 10, 6 और 10 2 अंक है अभी कटने के लिए। 2 से 3 15 5 ठीक है। अब 3 से 3 1 3 5 3 15 3 5 15 5 5। अब 5 से 5 1 5 1 1 हो गया। यहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। रुकिए थोड़ा सा रुकिए, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड इसको जूम करते हैं ठीक है। अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है ना, अब दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लेते हैं, अच्छा यहाँ पर देख लिए ना भाग विधि से गुणनखंड विधि से। यहाँ पर आप लोग देख लिए भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। यहाँ पर देख लिए भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। पहले भाग विधि से बना, उसके बाद गुणनखंड। अब इसको गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिए, कितना आ रहा है 2 2 2 3 5। अब इसको गुणा कीजिए, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 का 16 24 है, 24 में 5। 24 और 5 कितना होगा, 24 और 5 कितना होगा 24 120 120 आंसर। भाग विधि से बनाए तो हमको 120 आया। अब गुणनखंड विधि से वही अंक आना चाहिए 120। जब तक गुणनखंड विधि से 120 नहीं आएगा तब तक आपका सवाल गलत है। गुणनखंड विधि से आप जब तक आपका सवाल नहीं आएगा गुणनखंड विधि से 120 तो आपका सवाल गलत है। भाग विधि से आना चाहिए, आया तो 120, गुणनखंड विधि से 120 ही आनी चाहिए ठीक है। गुणनखंड विधि से 20 ही आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पर चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए हाँ 120 सही है, सही, चलो सबका सही है सबका। यहाँ पर करें, दिखाई दे रहा है, लंबा हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा बस। अच्छा देखिए तो भाग विधि से हो गया ना, भाग विधि से। अब इसको मिटाकर हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं, मिटाकर तुरंत गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। यहाँ पर देख लिए लौसौ क्या बोले, क्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम और समवर्तम, ठीक है, लघुत्तम और समवर्तम, छोटी से छोटी विभाजित, छोटी से छोटी विभाजित। अब इसको मिटाकर आपको गुणनखंड विधि से बताते हैं गुणनखंड विधि क्या होता है। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर इसको मिटा दे, रुकिए थोड़ा, एक सेकंड रुकिए तो कपड़ा से मिटा दे। इसको कपड़ा से मिटा दे, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर अब गुणनखंड विधि से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है कितना है 24, कितना है 30 तो 30, कितना है 40 तो 46। यह गुणनखंड विधि से है, यह गुणनखंड विधि से। देखिए तोड़िए, 2 से 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 3 और 3 1 3, ठीक है। 2 से 15, 3 से 5, 5 1 5, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 2 5 1 5। इसमें बस भाग ही करना है आप लोग को, इसमें कुछ करना नहीं है, बस भाग आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको भाग बस कंप्लीट करना है। भाग विधि से 120 आया, अब गुणनखंड विधि से करते कितना आता है, देखिए देखिए कितना आता है। रुकिए यहाँ पर मिटा ले थोड़ा, एक सेकंड रुकिएगा तो देखिए। अब देखिए एक आया, एक आया, एक आया इसमें भी। अब चलिए गुणनखंड विधि से आपको समझाते हैं, एक सेकंड रुकिए, आपको चलिए गुणनखंड विधि से समझाते हैं गुणनखंड विधि से क्या होता है,
ठीक है। गुणनखंड विधि से आइए समझिए ध्यान से। देखिए गुणनखंड विधि से समझने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिख दीजिए गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, हम गुणनखंड विधि से ये काम कर रहे हैं। इसमें गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं ना। देखिए भाग विधि से तो भाग विधि हो गया, जैसे भाग विधि से, या गुणनखंड विधि से यहाँ पर लिख दीजिए से, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग 24 में, यहाँ पर देखिए 24, पहले हम 24 को लेते हैं, यहाँ पर लोग रहना दिखाई दे रहा है 24, ठीक है। 24 बराबर, अब देखिए 2 कब आ रहा है, इसमें 2 कब आ रहा है, तो 2 3 बार आ रहा है। क्या हो रहा है, 2 3 बार आ रहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखिए 2 कब आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 2 कब आ, तो 3 बार, तो 2 का पावर लिखेंगे 3, 2 का पावर 3, यार मुझे एक सेकंड दीजिए, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। अब देखिए 2 का पावर कितना है, 3, गुणे इसमें 3 को बार है, 3 एक बार है, तो 3 1 का पावर, 3 1 का पावर। अब लिखेंगे 30, हम यहाँ पर लिखेंगे 30। 30 में देखिए 2 को बार है, तो 2 एक बार है, 3 को बार है तो 1 बार, 5 को बार है तो 1 ही बार। चाहे आप रख सकते हैं पावर 1, चाहे नहीं रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप पावर रखें या ना रखें, वो कोई से मतलब नहीं है। बस देखिए पावर हम रख दिए हैं 40, देखिए 40 में 2 को बार है तो 3 बार, 2 का पावर 3, और 5 1 बार। अब देखिए गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ता है। अब देखिए इसको 120 कैसे लाए हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 120 आ गया ना। देखिए यहाँ पर देखिए एलसीएम बड़ी घात पी, बड़ी घात पी, एलसीएम बड़ी घात पी। अब देखिए इसमें देखिए, अब ध्यान से यहाँ से देखिएगा, ध्यान से एकदम ध्यान से देखिए, इसमें 2 का पावर सबसे बड़का कौन है, 2 का, जो 2 का पावर में है वो बोर्ड संख्या कौन है, 2 का पावर में तो 3 बार 2 है, 3 बार इसमें 1 2 2 2 3 2, 3 बार 2 है, तो इसमें देखिए बड़ा पावर वाला कौन है, 3 ही है, 2 तो 3, तो इसमें 1 3 निकालेंगे, 1 3 को रखेंगे यहाँ पर, कॉमन लगाएंगे, कॉमन। अब देखिए 3 को बार है, 3 का पावर सबसे जो बड़ा होगा उसी को हम लेंगे, 3 का पावर 1 है तो 3 ही लेंगे हम, 3 का पावर 1 कॉमन। 5 को बार है, 5 को बार है, 5 का पावर कितना, 5 का पावर दोनों में कौन बढ़े, 5 5 एक ही बार का, एक ही पावर, इस पे एक ही पावर है 5 का, तो 5 को हम एक ही रखेंगे। अब देखिए तो गिनिए, 2 का पावर 3 होता है तो क्या करना था, 2 3 बार गुणा करना पड़ता है। जो 2 का पावर अगर 3 है तो देखिए यहाँ पर कहाँ दिखाए, देखिए 2 का पावर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करना पड़ता है। तो गिन गुणा कीजिए, 2 का 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8, कितना आया, 2 4 8 8, 2 2 4 से 8, 3 है तो 3 का पावर, जब 3 में 1 को गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, 3। अब 5 को गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। गिनिए 8 का 8 16 तरीके 24, 24 में 5 को करेंगे तो 120, 120 आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया गुणनखंड विधि से, ये हो गया आप लोग का गुणनखंड विधि से। क्या हो गया, ये आप लोग का गुणनखंड विधि से हो गया, समझ गए ना, ये आप लोग का गुणनखंड विधि। यहाँ आप लोग देख लिए, समझ गए, आप लोग यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, मार्कर कहाँ तक चले गए, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलिए दूसरा हम एक और दूसरा हम बनाते हैं, ठीक है, एक और समझाते हैं आप लोग को, भाग विधि से गुणनखंड विधि। हम बोलेंगे देखिए गुणनखंड विधि में अब क्या देखे कि कितना हार्ड है, इसको करो, तोड़ो, स्क्वायर करो, रूट करो, उसके बाद ना हम आंसर लाएंगे। अब देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है कि देखिए गुणनखंड विधि में मान लीजिए
भाग विधि में क्या हुआ, तुरंत हम लसो को स्क्वायर भाग की उसको गुणनखंड करके हम गुणा करके हम आंसर ला दिए। अब गुणनखंड विधि में पहले एक को तोड़ो, दो को तोड़ो, तीसरा का को तोड़ो, उसके बाद स्क्वायर को करो, कौन उसमें मांगे, इसमें बहुत लेट हम कहेंगे। तो आप आपको हम अगर हमारा सलाह लेना चाहेंगे तो हम कहेंगे आप भाग विधि से लसो को एलसीएम को बनाइए, ठीक है। अगर आपका इजाजत है तो भाग विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, इसमें आपको आपका मर्जी है, ठीक है। हम जो बताना था हम बता दिए कि आपको लोग को गुणनखंड विधि से बनाना चाहिए, अरे भाग विधि से बनाना चाहिए, सॉरी। तो चलिए दूसरा का सवाल को बनाते हैं और आप लोग को सामने पेश करते हैं। चलिए अब जैसे में दूसरा का क्या दीजिए, हम भाग विधि से बना रहे हैं। पहला में यहाँ पर देखिए, पहला भाग विधि से, 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 तो डांस नहीं कर रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। भाग विधि से अब क्या दिया है आंसर, भाग में क्या दिया यहाँ, अब देखिए जैसे दे दिए हम 4 4 6 8, 4 6 8, 4 6 8, 4 6 8। अब इसको तोड़िए, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब इसमें फिर जाएगा भाग, तो सर बोलिए कैसे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, कैसे जाएगा, तो देखिए 3 से कटने वाले अंक सिर्फ 1 है, 3 से अंक कटने वाले सिर्फ 1 हैं और 2 से कटने वाले अंक 2 हैं। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जब 2 अंक एक सेम अंक से कटने वाले होते हैं उसी को हम कटाते हैं। देखिए जैसे 2 है 4 8, 2 का पारा में 4 आता है 8 आता है, तो वो तो सिंपल कट जाएगा। और देखिए 3 है, अच्छा 3 है और क्या बोलते हैं 2 है 4 है, देखिए फिर से समझा देते हैं, 4 8 3 है, 4 8 3 है, आप एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप जब 4 2 8 आया, ठीक है, 4 2 3 आया, 4 2 3 आया, तो देखिए 2 का पारा में 4 2 है, अगर 2 का पारा में 3 नहीं है, अगर हम 3 से कटाएंगे तो 3 से 3 का पारा में न 4 है न 2 है, सिर्फ खाली 3 है। तो जब भी एक अंक बचे एक अंक कटने के लिए, जैसे 3 से अगर एक अंक कट रहा है तो उसे हम नहीं कटाएंगे, 3 से जब 2 अंक कट रहा है उसी को हम कटाएंगे। देखिए 3 का पारा, जैसे 3 में हम कटा रहे हैं तो 3 का पारा से 2 अंक कटना चाहिए, या 9 के कुछ भी अंक हो गए, 2 अंक 3 अंक 4 अंक कटे तो बढ़िया। अगर 3 से अब सिर्फ एक अंक कट रहा है तो नहीं कटा सकते आप, नहीं कटेगा। अगर 3 से अगर 4 गो 5 गो अंक 3 गो अंक 2 अंक कट रहा है तो कटा देंगे, अगर 3 से जब एक अंक कट रहा है तो इसको हम नहीं कटाएंगे। बातों को ध्यान दीजिएगा, हम 3 से 4 से हम नहीं कटा सकते, ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 एक हम 2 कहेंगे, 2 से 2 बार कट रहा है कि 2 4 है, 2 का पारा में नहीं 3 है, न 3 का पारा में 2 कभी अंक 2 वाला कभी अंक है, अगर हम 3 यहाँ पर रखेंगे, चलिए आप ही की बात मानते हैं, हम यहाँ पर 3 रखते हैं, चलिए यहाँ पर 3 रखते हैं, अगर 3 का पारा से हम अगर कटाएंगे तो एक ही कटेगा, क्यों 1 3 कटेगा, सिर्फ 2 नहीं, 2 कटेगा नहीं 4 कटेगा। हम बता दिए ना, पर बताए ना कि जब 2 अंक रहे कटने के लिए तभी हम कटा सकते हैं, एक अंक को कभी हम हाथ नहीं लगाएंगे, समझ गए, 2 अंक रहेंगे तभी हम हाथ लगाएंगे, नहीं सुबह छोड़ देंगे, समझ गए आप लोग बढ़िया तरीके से। चलिए 2 एक 2 3 2 2 के 4। अब बोलेंगे सर अब कटेगा, तो देखिए कहाँ अगर कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो देखिए अगर हम 2 से कटाएंगे, अगर हम 2 से कटाएंगे, यहाँ पर 2 है, ध्यान दीजिएगा, तो 2 है, यहाँ पर 3 है, अगर हम 2 से कटाएंगे तो 2 का पारा बस 2 एक केला है, न 4 कहीं लिख रहा है न 6 कहीं 8 है, नहीं है। तो देखिए अब 3 से अगर हम रखेंगे यहाँ पर कटाएंगे 3 से, तो 3 से बस एक ही अंक कट रहा है, कौन, खाली 3, तो हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। 2 न 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, 2 से खाली एक ही अंक कट सकता है, वो है 2, तो हम नहीं, हमको 2 अंक कटाना है, एक अंक से 2 अंक कटाना है, एक अंक से 2 अंक, तो गुणा कीजिए। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उतारिए, देखिए 2 है तो 2 गुणे, 2 है तो 2 गुणे। अब इसमें उठाएंगे, इसमें 1 से तो करेंगे तो फर्क पड़े या ना पड़े उसको हम 3
रखेंगे और 2। अब गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 दूना के 24। कितना आंसर आया? यहाँ पर आया 24 आंसर। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 दूना के 24, ये आ गया आपका 24। कितना है? 24। अब इसको हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से। दूसरा में देखिए, गुणनखंड विधि से, ठीक है, ये भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। अब देखिए 4, पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद कौन है? 6 है, 6, 8 है तो 8, 6 है, 4 6 8 है, 4 6 8 है, 4 6 8 है, 4 6 8 है। तो देखिए 2 दूना के 4, 2 1 2। अब कटेगा? नहीं कटेगा, 2 को कभी एक में कट नहीं सकता। अब 6 कटाइए, 2 से 3 और 3 से बस 1। अब कहेंगे 3 से 1 कटा सकते, 3 के 3 एक के लिए बचा ना। अब देखिए एक ट्विस्ट और आपको बताते हैं, एक और ट्विस्ट बताते हैं आपको कि आपको लॉसक कैसे समझ में आएगा। देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ? देखिए जब इसमें क्या हुआ, इसमें हम 2 से अगर कटाते तो खाली 3 ही कटता, 3 ही कटता ना। अब 2 अंक बस बचते, ठीक है। जब 2 अंक के बीच में एक अंक है जो एक अंक से कट रहा है, उसको नहीं कटेंगे। देखिए जो अकेले है, देखिए ये अकेले आसपास कोई इसके संख्या कोई नहीं ना है, तो हम अगर हम 3 से अब कटा सकते हैं इसको 1 बार। इसके आसपास कोई संख्या नहीं है तो हम 3 से कटा सकते हैं भाई। इसके आसपास है संख्या 2 है 4 है, तो हम 3 से 3 को छू ही नहीं कर सकते। ये अकेला है तो कटा देंगे, और इसके साथ कोई आसपास है पड़ोस तो नहीं कटाएंगे। देखिए यहाँ पर आसपास है ना पड़ोसन, तो इसको हम नहीं छुएंगे। देखिए अब ये अकेला है, अब नहीं बोलता, तो आप लोग सुने होंगे कि 5 गो लड़का है तो उसको हम नहीं मार सकते, अकेले में बिठाएगा तो मारेंगे। नहीं बोलते आप लोग? बोलते हो ना कि 5 गो तो नहीं छुएंगे, अरे अकेला में आए थे तो बताएंगे। आवाज नहीं आ रहा है? अब आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, चलिए ठीक। अब 2 से कटाइए, 2 से 4, 2 बार में 2 1। देखिए अगर संख्या के आसपास और संख्या हो तो नहीं कट सकता। संख्या जब अकेला हो तो उस हम अगर कटा सकते हैं। देखिए अगर 3, देखिए 3 से अगर हम, देखिए यहाँ पर देखिए 2 से अगर हम कटाते 3 को तो आसपास 4 है 2 है, अगर 3 अकेला रहता तो हम उसको कटा सकते। जैसे तो उसको हाथ लगाना है जो अकेला है, बस नहीं कि आसपास कोई है उसको हाथ लगाए ना, बस अकेला है तभी हाथ लगाएंगे उसको। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 के बारे में। 4 को देखते हैं हम, 4 को तोड़ते हैं गुणनखंड विधि से। भाग विधि से हो गया, गुणनखंड विधि से देखिए 4 में 2 क बार आया है, 2 क बार, तो 2 बार आया तो 2 का पावर 2 हो गया, ठीक है, 2 का पावर 2। अब देखिए 6 है, क्या है 6, यहाँ पर लिखेंगे 6 का, देखिए 6 अगर कटाए तो 2 क बार आया है, 2 क बार, तो 2 सिर्फ 1 बार, तो ये 2 का पावर 1 रखेंगे, या रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं है। 2 का पावर 1 रख सकते हैं या नहीं रख सकते, कोई इससे मतलब नहीं है। अब देखिए 3 क बार आया है, इसमें 3 एक ही बार आया है, 3 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 3 बार आया तो 2 का पावर 3, अब कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए ट्विस्ट, अब यहाँ पर ट्विस्ट देखिए, यहाँ पर समझाते हैं। अब लिखेंगे एलसीएम घात बड़ी घात, एलसीएम बड़ी घात पी से, क्या बोलेंगे पी से, एलसीएम बड़ी घात पी से, एलसीएम बड़ी घात पी से। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 2 का पावर वाला
दो कब आ रहा है इसमें, एक दो, एक ठो दो ठो तीन ठो, दो बार है, चार है, छह में दो। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर वाला कौन है, सबसे बड़ा पावर वाला कौन अंक संख्या है, तो दो है। तो दो का पावर कौन है, तीन है। तो दो का पावर दो कभी होगा, नहीं होगा। दो का पावर तीन है, बड़े संख्या है। तो दो का पावर है, यहाँ पर रखेंगे दो का पावर तीन डॉट। अब देखिए अब देखिए इसमें देखिए तीन कब आ रहा है, तीन एक ही बार आया है। तो तीन का सब तीन तो अकेला बस, तो इसका घात एक है, तो तीन को हम लिख देंगे यहाँ पर तीन घात वन। अब देखिए दो तो तीन बार इसमें मिल गए, एक दो तीन, इसमें तीन बस अकेला बस बच्चा है, बस अकेला ही आया है। तो तीन को तीन। अब देखिए इसको तोड़िए, स्क्वायर से तोड़िए, दो का पावर तीन है, तो दो को बार गुणा करना पड़ेगा, तीन बार करना पड़ेगा। क्या, दो गुणे दो गुणे दो गुणे कितना आएगा, आठ आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आठ गुणे तीन, तीन का पावर एक करेंगे तो तीन ही आएगा। तो अगर चलिए ना तीन को गुणे एक में हम करते हैं, यहाँ पर देखिए तीन को गुणे अगर एक में करते तो कितना होगा, तीन ही होगा, तीन होगा ना। तो तीन में देखिए आठ और तीन कितना हुआ, 24, कितना आ गया, 24, 24 आंसर आ गया। अरे दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड रुकिए, तो एक सेकेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24 आंसर, इसका 24 आया। इसका भी भाग विधि से बनाए तो 24, अब गुणनखंड विधि से बनाए तो 24। यह बात ध्यान रखिएगा, अगर भाग अगर विधि से हम बना रहे हैं, अगर भाग विधि से अगर हम बना रहे हैं, भाग अगर विधि से बना रहे हैं तो 24 आया, ठीक है, भाग विधि से बनाए तो 24 आया। अरे देखिए ध्यान से सुनिए, भाग विधि से जो हम बना रहे हैं लसम एलसीएम, जो उसमें आंसर आएगा उसी आंसर को गुणनखंड में लाना पड़ेगा। देखिए अगर भाग विधि से बनाए तो 24 आया, अगर भाग विधि से हम बनाए तो 24 आया, अब गुणनखंड विधि से बनाए तो 24 आया। इसमें देखिए इसमें 24 है, इसमें 36 है, तो ये तो गलत है। नहीं, भाग विधि से बनाए तो 24 या गुणनखंड विधि से बनाए तो 24, सेम टू सेम अंक आना चाहिए उसमें भी, ध्यान रखिएगा। भाग विधि से या गुणनखंड विधि से सेम टू सेम अंक आना चाहिए आप लोग को सेम टू सेम अंक आना चाहिए, ठीक है। एक और बनाए हम, एक और समझा दें, एक और समझा दें, बोलिए, जवाब बताइए क्या करें, एक और समझा दे कि रहने दें, एक और समझाएं कि रहने दें, बताइए आप लोग जल्दी से। क्या आप एक और समझना चाहते हैं या नहीं, कि सर बस हो गया, क्या एक और समझा दें? आप लोग जैसा डिमांड बताइए वैसा हम करेंगे। बताइए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। एक बच्चा क्या बोल रहा है, सर कितनी आप अच्छे पढ़ाते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ पढ़ाई में मन लगाइएगा, ठीक है, पढ़ाई में मन लगाइएगा। एक और देखते हैं, चलिए एक और बनाते हैं, चलिए आप ही का डिमांड है तो एक और बना देते हैं। वो क्या डिमांड है, मेरा डिमांड थोड़ी है, एक और बनाते हैं। चलिए कुछ ना समझते हुए इसको साफ कर फटाफट एक और तैयार करते हैं आप लोग को, एक और हम लोग समझाते हैं, समझते हैं।
लिखेंगे पहले पहले अंक से भाग विधि से। भाग विधि से बनाए तो भागी विधि लिखेंगे ना, गुणनखंड विधि से थोड़ी बना रहे, गुणनखंड विधि से लिखेंगे। भाग विधि से एक्स के रुकिए एक्स के भाग विधि से, भाग विधि से उसको बनाना है। अब क्या लिखते हैं भाग विधि से, कौन सा बनाए आप ही बताइए, कौन सा सवाल बनाए भाग विधि से, कौन सा सवाल आता है अभी बताइए फटाफट, आप लोग बताइए कौन सा बनाए। बताइए भाग विधि से कौन सा सवाल बनाए। 12, 16, 18 कर, चलिए 12, 16 का 18 का बनाते हैं, दिक्कत 12, 16, 18 12, 16, 18 2 से जाएगा 6, 2 का पारा अगर 16 बार में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बार में, 2 का पारा 2 को हम 8 में भाग दें 18 में, 18 को भाग अगर हम 2 में दें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 से 2 अंक कट रहा है और 3 से बस एक ही अंक कटेगा, 2 से हम कटाएंगे कहीं 2 अंक कट रहा है, 3, 3, 4, 9। अब 2 फिर 3, अब 3 से, अब कैसे 3 से बताइए, अब 3 से कैसे कटेगा। अब बोलिएगा कि सर 3 से अब कटेगा, 4 तो सिर्फ एक है, खाली 2, जब 2 से हम कटेंगे तो खाली 4 ही कटेगा, हमको कटाना है 1 अंक से 2 अंक, 1 अंक से 2 अंक को खलास कर देना है, ठीक है, 1 अंक से हम 2 अंक को हम खलास करना चाहते हैं। तो देखिए 2 अरे 3 से ना, सॉरी 3 से, 3 कहीं 4, 3 के 9, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, कहीं 4 एक बार है 3 एक बार है, अगर 3 से कटेंगे तो एक ही बार कटेगा, 4 से कटेंगे तो एक ही बार कटेगा, गुणा कीजिए 2, 2, 3, 4, 3 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 कितना जाएगा, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 चौके 48, 48 में अगर 3 करें तो 144, ये हो गया 144 आ गया भाग विधि से, 144 आ गया भाग विधि से। अब गुणनखंड विधि से बनाएंगे कि आएगा वो भी कितना 144 आना चाहिए, ये नहीं कि 140 यहाँ पर है 300 वहाँ पर है ना, गुणनखंड विधि से बनाए या भाग विधि से, सेम टू सेम अंक आना चाहिए आंसर। तो गुणनखंड विधि से दूसरा हम देखते हैं, गुणनखंड विधि से। अब देखिए गुणनखंड विधि से बहुत गर्मी हो रही है, गुणनखंड विधि कितना है 12, 16, 18। अब देखिए 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, कहीं ये अकेला है आसपास कोई नहीं है, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, अब 2 से 9, 3 से 3, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर घात देखेंगे। अब देखिए 12 का घात, 12 का देखिए 12 में 12 का हम लोग देखते हैं, 12 का यहाँ पर 12 का देखते हैं, 12 में 2 बार कब आ रहा है तो 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 कब आ रहा है तो 3 एक बार, 3 का पावर 1। अब देखिए 16 का, 16 में 2 कब आ रहा है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 2 का पावर 4 गुणे। अब देखिए 18 में कब 2 आए हैं, 18 में 2 सिर्फ एक बार आया, 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब देखेंगे
एलसीएम बड़ी घात दिखाई नहीं दे रहा है। एक्स के रुकिएगा, एक्स में रुकिए, एक्स के रुकिए, एक्स के यहाँ पे देखिए एलसीएम बड़ी घात, इसको लिख रहे हैं एलसीएम बड़ी घात। तो बड़ी घात में देखिए, अब देखिए बड़ी घात बोल रहा है क्या, पी से, यहाँ पे लिखते हैं पी से, एलसीएम बड़ी घात से, ये बोल रहा है पी से, ठीक है। तो पी से बोल रहा था, देखिए बड़ी घात बोल रहा है कि सबसे इस अंक में बड़ी घात कौन है, इसमें 2 में देखिए बड़ी घात वाला कौन है, तो 4 है, 2 का पावर लिखेंगे, 2 का पावर 4 कॉमन। अब देखिए 2, अब बोल रहा है इसमें बड़ी घात कौन है, 3 में कौन है, ये 1 है, ये 2 है, तो 3 वाला ले लेंगे, क्या लेंगे 3, कहीं 3 2 बार आया है, 3 3 खाली एक ही बार आया, तो बड़ी घात बोला तो हम बड़ी घात वाला लेंगे, कम छोटी घात वाला क्या लेंगे, इसमें बड़ी घात लेंगे। अब देखिए हो गया, अब स्क्वायर रूट करिए, 2 का गुणा 4 बार, 2 2 4, 2 2 4 होना चाहिए, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 होना चाहिए, तो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16, कितना आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाए 16 गुणे 3 का 9, अब गुणा कीजिए 16 में 9 का कितना आ जाएगा, गुणा कीजिए 9 छके 54, 9 छके 54, हासिल लगल 5, और 9 में 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 कितना होता है 14, तो ये आ गया आंसर। देखिए इसका 144 भाग विधि से बनाए तो 144, और गुणनखंड विधि से बनाए 144, तो ये सब सही है। यहाँ पर देख लीजिए भाग विधि 144 आया, गुणनखंड विधि से बनाए तब भी 144 ही आया, भाग विधि से बनाए तो 144 आया, गुणनखंड विधि से बनाए तो 144 ही आया, ठीक है। भाग विधि से बनाए तो 144 या गुणनखंड विधि से बनाए तो 144। आपको आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे एलसीएम लसा क्या होता है। कल पढ़ेंगे एचसीएफ, और 1 अगस्त को अपना स्टार्ट हो रहा है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हम लोग बढ़िया से देखेंगे, इसको देखिए कल एचसीएफ सीखेंगे, एचसीएफ एलसीएम जिसको बोलते हैं मौसम, इसको हो गया लसा, उसका होगा मौसम, ठीक है, लसा मौसम। तो देखिए लसा मौसम में, देखिए लसा में अब क्या आप लोग समझिए, मौसम में इसको खुद उल्टा समझना पड़ता है, इसको मौसम में तोड़ते हमको जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम लोग उसको तोड़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए, तब तक आप आशा करते हैं आप लोग समझ गए, तब तक ले जय धन्यवाद, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। आप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिएगा, तब तक गुड बाय बाय।